आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा मोहना अनाज मंडी पहुंचे हैं किसानों का हाल चाल जानने के लिए। और फसलों की खरीद भी हो रही है, अनाज की खरीद भी हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था किसानों के पास जाएं, हाल चाल जाएं, देखें भैया उनकी फसलों की खरीद ठीक से हो रही है कि नहीं। तो उसी सिलसिले में पंडित टेकचंद शर्मा भी मोहना अनाज मंडी पहुंचे हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। किसानों के बीच में पहुंचे हैं, हाल चाल जान रहे हैं, क्या करें? रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो विधायक और उनके जो जितने भी प्रत्याशी थे उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र की जो मंडियां हैं उनमें जाकर के देखें कि किसी किसान के लिए कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा। और किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, उसका समाधान करके आए। अनाज की खरीद हो रही ठीक से? आज मैं देख रहा हूँ धान की मैंने कम से कम 10-15 जगह विजिट किया है। अच्छा। सभी ये कह रहे हैं कि संतोषजनक है। हाँ। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सरकार की खरीद तो है नहीं। हाँ। ये मिलर को जाता है यहाँ से सीधा। हाँ जी, और मिलर को जाने के बावजूद आज हमने मंडी वालों से भी पता किया, आड़तियों से पता किया, किसानों से पता किया, कोई किसी या अधिकारियों से पता किया। सभी ने कहा कि संतोषजनक है और ये सरकार में अब किसी के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये मैं बता देना चाहता हूँ। किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सबकी सरकार और सबकी सरकार उसी हिसाब से चलती है। 3-4 दिन हुए काउंटिंग हुए और आपने आराम करना उचित नहीं समझा, जनता के बीच पहुंच गए, मंडी में पहुंच गए, क्या कहेंगे? जो देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि चुनाव जीते जाते हैं, हारे भी जाते हैं। बाकी जहाँ तक बात है मंडी की और इनके माध्यम से ही मेरे को 50,000 वोट मिले थे। और मैं कभी भी एक चीज जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कभी भी रेस्ट में नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी सदैव चक्र में चलती रहती है और हर एक समस्या का समाधान हम मिल करके करते हैं। अभी कह रहे थे पहले 5-7 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता था। अब सीएम नायब सैनी ने बोला कि कम से कम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। तो अधिकतर फसलें एमएसपी के दायरे में आ गई हैं, तो किसानों को फायदा तो काफी मिलने वाला है। निश्चित तौर पे मदद जाना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो या सैलरीड क्लास हो या व्यापारी हो, सबका ख्याल रखते हुए वो अपना काम करती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेसियों के जो सपने थे, जो उल्टे सीधी बातें बरगला करके कि भाई हम 50 आदमी 50 वोट दे दो, हम नौकरी देंगे, वो सब चकनाचूर हो चुके हैं। पुनः भारतीय जनता पार्टी की 5 साल जो सरकार चलेगी उसमें मजबूती के साथ चलेगी और सबके समाधान हम करके रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो आपकी जो विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, तो ये मान के चले कि जनता को, किसानों को कमी नहीं खलेगी कि हमारे यहाँ भाजपा जीत नहीं पाई, कमल नहीं खिल पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनके साथ सदैव था, पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। जनता के साथ और जनता के साथ रहना मेरा अपनी जिम्मेदारी बनती है। मैं कभी उनको ये कमी खलने नहीं दूंगा। लोगों ने कुछ ऐसा झूठ का सगुफा बनाया था कि भाई नौकरियां देंगे, वो तो लोग कुछ तो इस चक्कर में कुछ सरपंच साहिबान ये सोच रहे थे कि भाई सरकार आ रही है, एक नैरेटिव सेट किया गया। क्योंकि यहाँ शहर नहीं है, यहाँ पूरा गांव है, देहात है। और उसमें उन लोगों ने ऐसा नए सगुफे चलाए जिससे कि लोग थोड़ा बहुत बहकावे में आ गए। बाकी आज वो लोग पछता भी रहे कि हमारे साथ में बड़ा अन्याय हुआ। बिल्कुल जी, सरकार में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, सरकार में शामिल नहीं हो पाए अलग चीज है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरपंच साहिबान अब तक जो सोच रहे थे, वो अब मेरे से कम 20 सरपंच अभी मिले हैं कल से आज तक। कहते जी हम पे गलती हो गई। अरे गलती कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो एक सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत करके चलना हमारा ये दायित्व है। हम किसी के साथ प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। टेकचंद शर्मा जी पूर्व विधायक पृथला विधानसभा के किसानों के बीच में आए हैं, मोहना अनाज मंडी आए हैं। सभी दुकानों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसानों की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। खरीद हो रही है अनाज की, देख सकते हैं। अनाज जो है खरीदा जा रहा है और इसको व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है, उधर बोरी में भरकर रखा जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी अनाज मंडी है और हजारों लाखों किसान इस मंडी से जुड़े हुए हैं। और जो भी किसान अपनी फसलें जो है पैदा करते हैं तो इसी मंडी में अधिकतर पृथला विधानसभा के बेचते हैं। तो टेकचंद शर्मा सभी दुकानों पर जा रहे हैं, सभी आढ़त पर जा रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से अनाज की खरीद हो रही है। तो मोहना अनाज मंडी से लाइव है फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।